नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं एक अद्भुत जानकारी लाया हूं एवं राष्ट्रवादी खबरें भी बताता हूं और साधनाएं भी बताता हूं पुण्य चैनल से। आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, वैसे तो साल में 365 दिन बताए गए हैं, ठीक, लेकिन साल में वैसे जैसे देखिए रवि पुष्प, गुरु पुष्प, सोमवार रोहिणी, मंगलवार अनुराधा, बुधवार उत्तरा फाल्गुनी, शुक्रवार मृगशिरा या शुक्र स्वाति या शुक्र विशाखा, बुधवार हस्त या बुधवार चित्रा या बुधवार उत्तरा फाल्गुनी या शनि श्रवण। ये मुहूर्तें साल में 1-2 बार मिल जाती हैं। उन्हीं ग्रहों से संबंधित इन मुहूर्तों में उपाय, पूजा पाठ, अनुष्ठान, उपचार करना चाहिए तो कई गुना ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन शुक्रवार स्वाति साल में 1-2 बार मिलता है, लेकिन शुक्रवार स्वाति दीपावली के दिन मिल जाए तो ऐसा 100 साल में, 50 साल में या 500 वर्ष में या 1000 वर्ष में संयोग मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आप सबको 2024 आने वाली धनत्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको आने वाली नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको आने वाली दीपावली की हार्दिक शुभ एवं मंगल कामनाएं। आप सबको गोवर्धन पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए अमावस्या वैसे 31 अक्टूबर को दोपहर के बाद लग रही है तो दीपावली रात में मनाई जाती है। तो अगर 31 अक्टूबर को अगर आप लोग दीपावली मनाते हैं 2024 में तो भी कोई दोष नहीं होगा, मना सकते हैं। और अधिकांश लोग मनाएंगे भी, ऐसा बताया है विद्वान लोगों का कहना है। लेकिन उदया तिथि से जो विचार करते हैं तो 1 नवंबर को भी कुछ लोग मनाना चाहें तो मना सकते हैं। और 1 नवंबर को शुक्रवार स्वाति नक्षत्र पड़ेगा। जो 1 नवंबर को अगर कोई मनाते हैं दीपावली तो वो संयोग, वो मुहूर्त इतनी दुर्लभ है कि साल 2 साल में तो नहीं मिलती है। 10, 20, 50, 100 या 1000 साल में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो शुक्रवार स्वाति जिस दिन पड़े और दीपावली भी पड़ जाए संयोग से तो उस दिन अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। उस दिन से प्रारंभ करके कई ऐसी अक्षणियां हैं जिनकी सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। कई ऐसे देवी देवता हैं और शुक्र ग्रह की भी साधना उस दिन से आप
प्रारंभ करके और पूरी कर सकते हैं। शुक्रवार, स्वाति नक्षत्र, यदि पूर्णिमा, अमावस्या या और कोई पर्व पड़ जाए तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन दीपावली अगर शुक्रवार स्वाति पड़ जाए तो उससे बढ़ के तो और कुछ मुहूर्त हो भी नहीं सकता। तो जो 31 को मनाएंगे मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मनाना कोई अनुचित भी नहीं है, उचित ही है। लेकिन अगर 1 नवंबर को जो दीपावली मना रहे हैं या मनाएंगे तो उनके लिए ये समय बहुत ही, यानी मैं ये कहूँ कि स्वर्णिम अवसर है, तो गलत ना होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसे धनतेरदशी को धनिया बोए जाते हैं, मैंने पिछली साल वीडियो में बताया भी था, ठीक। अब धनतेरदशी को जो धनिया बोए जाते हैं तो मंगलवार को अगर जो धनतेरदशी मनाएंगे तो मंगलवार को कोई चीज़ बोई नहीं जाती है, इससे हानि होती है। तो धनतेरदशी तो कायदा में बुधवार को ही मनानी चाहिए मेरे हिसाब से। खरीदारी अगर जिसको करना है वो मंगल को कर सकते हो धनतेरदशी को, लेकिन अगर जो बोने का काम कोई करते हो धनतेरदशी को तो वो बुधवार करना चाहिए, मंगल को नहीं करना चाहिए। मंगल को करने से धन हानि होती है। और झाड़ू खरीदना अगर है धनतेरदशी को जो खरीदते हैं तो वो मंगल को खरीद सकते हो, क्योंकि वो रात में खरीदी जाती है। और धनिया बोने का काम दिन में होता है तो वो बुधवार को ही सुबह करना चाहिए 2024 में। और मैं एक प्रश्न और करता हूं, जैसे कोई त्योहार सनातन धर्म में लोग 2 दिन के कर देते हैं, 2 दिन के मना लेते हैं, तो इसमें भी कहीं षड्यंत्र याद तो नहीं चल रहा है? प्रश्न है मेरा, क्योंकि बिकाऊ बहुत लोग मिल जाते हैं, जबकि त्योहार 1 दिन का मनाना चाहिए, सब लोगों में एकता होनी चाहिए। अब कोई जैसे उदाहरण के तौर पर कोई 31 को मनाएंगे दीपावली, कोई 1 नवंबर को मनाएंगे मान लो, तो इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है, जिहाद तो नहीं है, ज्योतिष जिहाद जैसे कथा जिहाद थी कि हिंदुओं को गुमराह किया जाए, हिंदुओं को मेन पर्व पर त्योहार ना मनाने दिया जाए ताकि हिंदू पूरा लाभ ना उठा सकें उस पर्व का, उस त्योहार का। ऐसे कोई बिकाऊ तो नहीं है, किसी ने खरीद तो नहीं लिया ज्योतिष संस्थानों को जिहादियों ने? ये प्रश्न है मेरा, और आप सबका भी होना चाहिए, क्योंकि जिहादी हर जगह घुसे हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है। फिर हंसी बनाते हैं, कहते हैं कि हिंदुओं को त्योहार 1 दिन का नहीं होता है, हिंदुओं को त्योहार 2 दिन का होता है, और करवाते तुम ही हो पैसा देके ज्योतिषियों को। ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं तो 2 दिन का त्योहार क्यों, 1 दिन का ही त्योहार मनाया जाए ना। इतना समन्वय बना लिया जाए आपस में विचारों का, जितने ज्योतिषी हैं, कि 1 दिन का त्योहार होगा। एक दूसरे की टांग खींचने में क्यों लगे हो, और क्यों बिक जाते हो जिहादियों के पैसे में? शर्म नहीं आती कि तुम्हारे सनातन धर्म की लोग मजाक उड़ाते हैं? इसमें बहुत शर्म की बात है हमारे सब के लिए। और मैं आपको बता दूं राष्ट्रवादी खबर, हालांकि मैं साधना भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। राष्ट्रवादी खबर, दिल्ली में एक हिंदू, मैं बहन कहूं या लड़की कहूं या कुलटा कहूं या फिर मैं जानवर कहूं, उसको पता नहीं, आप बता देना क्या कहूं मैं उसको। एक हिंदू को, हिंदू युवती को प्यार जाल में फंसाया, अब वो फंस गई, मूर्ख, गर्भवती भी हो गई, 7 महीने की गर्भवती थी, तब उस भाईजान ने उसकी जान ले ली। पहले तो वो बजरंग दल को, विष्णु पार्षद वालों को गालियां देती होगी, जरूर देती होगी, ये क्लियर है, क्योंकि जो जिहादियों के चक्कर में होती है तो वो बजरंग दल को, विष्णु पार्षद को गालियां देती है। मैंने हजारों लोगों के द्वारा सुना है कानों से अपने। लेकिन जब उसकी बिरयानी बन रही होगी तब समझ में आया होगा कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ही सही होता है, या हिंदूवादी संगठन ही सही होते हैं। मैं एक महिला की बात नहीं कर रहा हूं, जिन जिन की बनाई बिरयानी भाईजानों ने,
चाहे वो फ्रिज में रख के 28 टुकड़े मिले हों, चाहे 35 टुकड़े मिले हों फ्रिज में, चाहे सूटकेस में पैक मिली हो, चाहे नाले के किनारे पड़ी मिली हो, चाहे कूड़े में पड़ी मिली हो, चाहे कॉलेज के गेट पे किसी ने मारा हो, कॉलेज के अंदर मारा हो, कहीं रोड पे मारा हो, कहीं खेत में मारा हो, कहीं घर में मारा हो, तब उसको समझ में आता होगा कि मैंने गलती कर दी। लेकिन फिर क्या करोगी? फिर तो बिरयानी बनो, पहले नहीं समझी, फिर तो भाईजान की बिरयानी बन के जाओ। तो हिंदू महिला को, मतलब महिला तो नहीं कहना चाहिए उसको, महिला कहना महिलाओं के लिए कलंक होगा, मतलब युवती भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब मुझे नाम नहीं पता मैं नाम क्या दूं उसको। तो उसने भाईजान से दोस्ती की, गर्भवती हो गई, और उसके बाद गर्भवती होने के बाद गर्भ को जन्म भी नहीं दे पाई, और तब तक भाईजान ने व्यवस्था कर दी, जहां जाना था वहीं पहुंचा दिया। ऐसे लोगों का अंजाम तो बुरा होगा ही। ऐसे लोगों को कोई रानी बना के नहीं खिलाया जाता है, ऐसे लोगों को वहीं पहुंचाया जाता है जहां उनकी औकात है। हिंदुओं की, सभी हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं। जो हिंदू भाईजान को अपनी भाईजान बताते हैं ना, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो उनका अब्दुल फिर वैसा ही निकल जाता है, जैसा नहीं है वैसा ही हो जाता है फिर। तो हालांकि संविधानाएं मेरी उनके साथ है, लेकिन उससे क्या मैं कर सकता हूं? संविधान देके मैं अगर रोऊं उस पर, तो मैं क्यों रोऊं? कुत्ता बिल्ली की मौत मरने वाले, जानवर की मौत मरने वाले, सुअर से भी बुरी मौत मरने वाले, उनके लिए मैं क्यों रोऊं? कोई वीरांगना होती, कोई शेरनी होती, तो मैं रोता उनके लिए, जैसे मैं राम गोपाल मिश्रा के लिए अभी भी रोता हूं। लेकिन जो खुद ही दोस्ती की, जबकि 7 महीने की गर्भवती हो गई, ठीक 7 महीने पहले ही गर्भ धारण किया होगा, श्रद्धा को काट डाला और कई लोगों को काट डाला, तब भी आंखें नहीं खुली, आंखें फूट गई थी ना, तो अब पूरी फूट गई। उसमें क्या, जब आंख फूटी तो पूरा शरीर भी फूट जाएगा। और अभी भी कुछ कुत्तियों सुअरियों की आंखें नहीं खुलेंगी तो वो आगे भी कटेंगी, देख लेना। उनको मैं मनुष्य नहीं कह सकता, जिनको सबक नहीं लेता है। मनुष्य होते हैं वो तो सीख जाते हैं, हालांकि कुत्ते सुअर भी सीख जाते हैं, उनको भी सिखाया जाता है, कुत्ते भी पढ़ाए जाते हैं, वो भी पढ़ जाते हैं, घोड़ा भी पढ़ जाते हैं, बंदर भी पढ़ जाते हैं। इंदिरा गांधी ने बंदर की सेना बनाई थी ना। तो मैं कुत्ता सुअर अगर कहूं ऐसे लोगों को, तो भी कुत्ता सुअरों का अपमान ही होगा। मुझे नाम ही नहीं पता मैं क्या कहूं। कुत्ता सुअर कह के भी मैं ऐसे लोगों का सम्मान करता हूं जो लोग सबक नहीं लेते। जब इतनी कटती जा रही हैं तब भी आंख नहीं खुलती, तब भी भाईजान से दोस्ती करके और गर्भवती हो जाती, और फिर बिरयानी बन जाती है। फिर बिरयानी बनो, और माँ बाप भी उनसे बड़े दोषी हैं। जब 7 महीने की गर्भवती हो गई थी, माँ बोल रही थी सुदर्शन चैनल पर, सत्य या झूठ मैं नहीं जानता, कि मैं उस लड़के को पहले से नहीं जानती थी। भैया अगर नहीं जानती थी तो मैं देखो आपके साथ हूँ और आपका मैं चढ़ बंधन करता हूँ, लेकिन संविधानाएं आपके साथ हैं। लेकिन ये भी तो गलती है कि आपने लड़की पे ध्यान ही नहीं दिया कि लड़की किससे बात करती है, कौन है, क्यों फ़ोन पे बात करती है, क्यों दोस्ती करवा देती हैं लड़कों से लड़कियों की। जब लड़कों से लड़कियों की दोस्ती करवाओगी तो उसमें भाईजान ही ज़्यादातर मिल जाएंगे। फिर करवाओ दोस्ती। तब तो मॉडलिंग जमाना, लड़का लड़कियों को स्वतंत्रता दे दी है, सबसे दोस्ती करो, सबसे मिलो, सबको घर में लाओ, दोस्तों की पार्टी में जाओ। तो फिर पार्टी में जाओगे तो फिर बाल्टी में कौन जाएगा? बाल्टी में भी तो तुम ही जाओगी भाई। तो ये हिंदुओं को जागना चाहिए, समझना चाहिए। और सेकुलर हिंदुओं का भविष्य मैं बताऊं, सुन लेना भविष्य ध्यान से। सेकुलर हिंदुओं को, जैसे उस दिल्ली में उस बहन के साथ हुआ, बहन रिपोर्ट कराने गई जब 19 वर्षीय गर्भवती हो गई थी और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, भाईजान ले गए थे उसको। तो जब उसने फ़ोन नहीं लगा बहन का, तो वो बहन गई, तो पुलिस वालों ने कह दिया कि मियाँ बीबी हैं, क्या बात है, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया होगा।
तो सही कहा एक हिसाब से। अगर तुमको नहीं पता था, ये तो तुमको पता ही था ही कि लड़की मेरी किसी लड़के से के संपर्क में, लड़के से दोस्ती कर रही है, बात कर रही है, तो क्यों नहीं रोका भैया? तो पुलिस वालों ने सही कह दिया, मजाक बनाया, कह रही थी। तो सुदर्शन पे जनमत में मैंने सुना है, तो सही कहा भाई, मियाँ बीवी तो थे ही, तभी तो अब वो सती हो गई, पति से पहले ही सती कर दी पति ने। हालांकि सती भी नहीं कह सकते, सती तो पूजनीय होती है, लेकिन वो मतलब क्या है कि खुश करने के लिए हो गई अपना, वो अपने आप कट गई। क्यों किसी ने काटा होगा? भाईजान तो अच्छे होते हैं, किसी ने काटा ही नहीं होगा, अपने से कट गई होगी, अपने से ही दर्दनाक मौत हो गई होगी। तो क्या होता है कि हिंदू लोग जागते नहीं हैं। फिल्मी दुनिया से इतने बर्बाद हो गए। बहन दोस्ती कर रही है किसी पुरुष से, करने दो। बेटी दोस्ती कर रही है, करने दो। तो फिर मरने दो बिना मौत के, क्यों रोते हो? फिर मरने दो। भाईजान कोई मारे या कोई हिंदू मारे, उससे क्या फर्क पड़ता है? दोस्ती करने दो और लास्ट में मरने दो। अगर मैं किसी से कहता हूं ना कि लड़का लड़की की दोस्ती नहीं होती है, तो बहुत बुरा लगता है, मिर्ची लग जाती है हिंदुओं को ही। तो भाई मरो, मुझे क्या पड़ा? मैं केवल बता रहा हूं आपको, ताकि कुछ अच्छे हिंदू हो, वो सुधर जाए, वो जाग जाए, वो दोस्ती ना करवाएं लड़का लड़की की। देखिए, और लड़कियों को भी दोस्ती नहीं करना चाहिए लड़कों से। भाई माँ बाप जिससे विवाह करें उससे विवाह करो। अगर और फिर एक बात बताऊं, क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं क्षमा मांग के बात कर रहा हूं। अगर लड़का लड़की ने दोस्ती कर भी ली और तुमको जाल में फंसा भी दिया, तो शारीरिक संबंध बनता ही होगा, तो उसका ठप्पा तो देख लेना चाहिए, देखा ही होगा ना कि ये कटा है कि सजा है। अगर कटा है तो फिर नहीं पहचान सके, तब भी आंखें नहीं खुली कि ये अब्दुल है, तब फिर फंस गई प्यार में। भाई अगर धोखा कर भी लेता है कोई, तो उसका जब ठप्पा देखा तब तो समझ जाना चाहिए कि ये हिंदू नहीं है, तो उसको बाइकाट कर देना चाहिए ना। तब भी मजा लेते रहो, मरते रहो, सजा लेते रहो, और ले लो मजा, मरो, पागलो। तो ये सब बातें हैं, ये लड़कियों के लिए भी है। तब फिर अब्दुल मीठे लगते हैं, मीठे जान लगने लगते हैं भाईजान। तो फिर मीठे जान लगेंगे तो फिर कभी नमकीन भी तो उनकी इच्छा होगी खाने की। नमकीन तुम्हारा खून है, पिएंगे। बदायूं पिया था ना, लड़कों का खून मार के भाईजान ने, बदायूं की घटना याद होगी, भूल गए होंगे हिंदू लोग। भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा है। बदायूं में 3 लड़कों को मारने की कोशिश की, जिसमें 2 लड़कों का खून पिया था काट के भाईजानों ने, और उसी का पिया था जिसने मदद की थी, जिसने खोखा रखवाया था नाई का, जिसने पैसे दिए थे खोखा रखने के लिए, जिसने 5000 रुपए दिए थे उनकी पत्नी ने हिंदू की, उन्हीं के बेटों को काट के खून पिया था। बिरयानी नहीं बना पाए, उनका टाइम नहीं मिला था पकाने का, तो वो उन्होंने कच्चा ही खून पी लिया था साबुत। अगर टाइम थोड़ा दे देना चाहिए था, भाई कटे तो थे ही लड़के, तो थोड़ा टाइम दे देना चाहिए, मिर्च मसाला दे देना चाहिए, तो बिरयानी बना के खा लेते भाईजान, क्योंकि अच्छे होते हैं भाईजान। तो ये मेरा कड़वा सच सुन के सेकुलर हिंदुओं को मिर्ची लगेंगी कुछ समय के लिए, लेकिन मैं भविष्यवाणी बता रहा हूं हिंदुओं की, क्या होगा आगे। सेकुलर हिंदुओं का लड़की के साथ बलात्कार करेंगे, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी पत्नी के साथ भाईजान बलात्कार करेंगे। ध्यान रखना, नहीं सोचो कोई हिंदू करेगा, हिंदू नहीं करेगा। और बलात्कार करेंगे, उसके बाद मार डालेंगे। उसके बाद पुलिस में जब जाओगे तो पुलिस वाले कहेंगे कि बिरयानी में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए भाई, जो तुम्हारी मतलब महिला की बिरयानी बनी है उसको मैं भी खाऊंगा, थोड़ा सा मुझे भी चेक करा दो, तुम भी खा लो अगर इच्छा हो तो, यही कहेंगे तुमसे। और ज्यादा कुछ बोलोगे लठ मारेंगे तुम्हारे और तुमको बंद कर दिया जाएगा जेल में। यही होगा, कहीं कहीं होता भी है, लेकिन आगे हर जगह होगा। जैसे क्यों कि तुम्हारा यही भाग्य है, तुम्हारी यही भविष्यवाणी है, तुम्हारा यही भविष्य है सेकुलर हिंदुओं, और होना भी चाहिए तुम्हारे साथ यही।
तब समझ में आएगा तुमको, तब तुमको हमारी बात याद आएगी, तब तुम तड़पोगे, हमारी बात याद करोगे, तब तुम रोगे हमारी बात के याद करके कि किसी पागल ने सही बताया था। कोई पागल महामंडलेश्वर कृष्णा दल का अध्यक्ष सही था, कुछ उसने सही कहा था। अगर मैं उस दिन मान लेता आकाश, तो आज ये स्थिति नहीं होती। फिर उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं बचेगा। इसलिए अभी जाग जाओ मेरे प्रिय भाई बहनों। कुछ लोगों ने सलाह दी मुझे कि राष्ट्रवादी और साधना का चैनल अलग अलग बनाना चाहिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, ऐसा है, देखो मुझे 5 किलोमीटर अगर जाना है और मैं 5 किलोमीटर जाके अगर कोई सब्जी लाता हूँ बाजार से और वहीं आटा भी मिलता है, तो आटा भी मैं वहीं से ले लूँगा। अब मैं ऐसा करूँ कि 5 किलोमीटर जाऊँ सब्जी लाऊँ, फिर दोबारा 5 किलोमीटर चल के जाऊँ, फिर आटा लाऊँ, तो डबल जाना पड़ेगा। तो इसे ही समझ लो। मैं सोचता हूँ कि एक ही वीडियो में सारी बात बोल लूँ ताकि सभी लोग सुन लें। अब राष्ट्रवादी सुनेंगे, वो साधना वाले नहीं सुनेंगे जो साधना करना चाहते हैं, साधना वाले सुनेंगे, वो राष्ट्रवादी नहीं सुनेंगे। और जबकि मालूम होना चाहिए कि साधना तभी करोगे जब साधना करने लायक रहोगे। जब सनातन धर्म बचेगा तभी भारत बचेगा, और जब भारत बचेगा तभी आपका प्रदेश बचेगा, जब आपका प्रदेश बचेगा तभी आपका मंडल बचेगा, जब मंडल बचेगा तभी जिला बचेगा, जब जिला बचेगा तभी आपकी तहसील बचेगी, जब तहसील बचेगी तभी आपका शहर या मोहल्ला या नगर बचेगा या गांव बचेगा। और तभी नगर मोहल्ला या गांव या तहसील बचेगी, शहर बचेगा, तभी आप बचोगे, आपका परिवार बचेगा। तो इसलिए सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा तभी आप सुरक्षित रहोगे, तभी आप साधनाएं भी कर पाओगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में सारे लोग देखें और सारे लोग सुनें और जीवन अपना सफल बनाएं और जीवन में उतारें ऐसी बातों को, जागें। मैं आप लोगों को जगाना चाहता हूं। देखो, खाना पीना मैं खा ही रहा हूं, आप लोग भी खा रहे हो, सो तो मैं भी रहा हूं, आप भी सोते हो, बच्चे मैं भी पैदा कर सकता हूं, आप भी करते हो। अगर इतना ही किया, इतना तो मैं भी कर सकता हूं, मुझे कोई बाधा नहीं है। मैं खा भी सकता हूं, सो भी सकता हूं, घूम भी सकता हूं, बच्चे भी पैदा कर सकता हूं, बच्चों को पढ़ा भी सकता हूं गुरु की कृपा से। लेकिन अगर जो बांग्लादेश में हुआ, वही उन्मादी भीड़ आपके घर पर आएगी, कहीं आ भी चुकी है, कहीं आएगी, उस समय आपकी मां, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी का बलात्कार हो रहा होगा, आपको खंबे से बांध के दिखाया जा रहा होगा, तो आप क्या करोगे उस समय? इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो। बांग्लादेश में यही हुआ ना, ये वीडियो है, टीवी पर है, नेट पर है वीडियो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूं, क्योंकि आपकी मां, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी बेटी मेरी मां बहन मेरी बेटी है, आपकी पत्नी भी मेरी बहन है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मैं बचाना चाहता हूं आपको। शुक्रवार स्वाति नक्षत्र में के बारे में मैंने बताया। साधना देखिए, शुक्रवार स्वाति नक्षत्र से यदि आप साधना करते, अगर आप किसी भी राशि के साधना कर सकते हैं, लेकिन तुला राशि की अगर आप हैं और वृष राशि के, तो स्पेशल आप साधना कर सकते हैं, लेकिन तुला राशि के लिए बहुत स्पेशल है। इस दिन से अगर आप ओम वायवे नमः का जाप करते हैं, अगर आप तुला राशि के हैं, अगर आपका जन्म का स्वाति नक्षत्र है, तो इस दिन से आप ओम वायवे नमः का अगर आप जाप शुरू करते हैं और 1.25 लाख कर देते हैं, तो सर्व कार्य सिद्ध होंगे। जाप का हवन, दशांश, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। और अगर आप शुक्र का जाप करते हैं, शुक्र का, और जैसे बहुत लोग फोन करते हैं कि मुझे धातु रोग है, धातु रोग है, तो एक काम कर लीजिएगा, इस दिन आप शुक्र का जाप कर लो, एक दिन में 11,000, और उसका दशांश दूध के द्वारा कर दो, गाय के दूध से दशांश हवन कर दो, उसका दशांश तर्पण मार्जन भी कर दो। फिर बैल को भोजन करा देना, बैल को भोजन खिला देना, सफेद बैल को, या गौ माता को भोजन करा देना, सफेद गौ माता को, या फिर पवित्र गोरे ब्राह्मण को अगर करा देते हैं भोजन, तो फिर कहना ही क्या, वो तो सबसे अच्छा है। तो शुक्र की कृपा होगी और आपका वो रोग ठीक हो सकता है। और
अगर आप धन धान्य ऐसो आराम प्राप्त करना चाहते हो तो भी आप शुक्र का जाप 1.25 लाख कर देना। फिर जाप का दशांश हवन तर्पण मार्जन, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए। ब्राह्मणों को करा दें, ब्राह्मण ना मिले तो उतने साधुओं को करा दें, वो भी ना मिले तो उतने छोटे बच्चों को करा दें। साधु या बच्चे या ब्राह्मण मन से तन से पवित्र एवं शुद्ध शाकाहारी होने चाहिए। वो भी ना मिले तो उतने बैलों को भोजन करा दें, सफेद बैलों को। देखेंगे आप पर शुक्र की कृपा हो जाएगी। शुक्र के कई मंत्र मैंने साधना में बताए भी हैं, और बल बढ़ाने की, बाहुबल बढ़ाने की मैंने कई साधनाएं अपने चैनल पर दी हैं। प्रिय भाई बहनों, जो लोग कमेंट करके मांगे हैं तो मैं बताना चाहूँगा। एक हमारे कोई हर्षित भाई हैं जो हमसे कभी नहीं मिले, और एक जो गुरु नाम से आईडी है किसी की, वो भी कभी नहीं मिले, जिन्होंने सलाह दी थी। तो हर्षित भाई को और सत्य परिचय जिनकी आईडी है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो गुरु नाम से जिनकी आईडी है उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन निवेदन है मेरा, देखिए अगर मैं 2 वीडियो बनाऊँगा तो फिर अलग अलग हो जाएगा, इसलिए मैं एक वीडियो में सब कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे मैं चैनल भी 10 बना सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, वीडियो भी 10 बना सकता हूँ, लेकिन विश्वास पात्र परमानेंट रहने वाले, जो परमानेंट मेरे साथ रहें, विश्वास पात्र हों, ऐसे इंसान अगर मुझे मिल जाए तो फिर मुझे दिक्कत नहीं है, मैं 10 वीडियो बना सकता हूँ एक दिन में। लेकिन ऐसे इंसान तो हों जो परमानेंट मेरे साथ रहें, देशभक्ति के लिए समर्पित रहें। हिंदुओं में क्या होड़ लगी है, लोग अपने लिए सब करना चाहते हैं, अपना साधक बनना चाहते हैं। मैं सबसे बड़ा साधक बन जाऊं, मैं सबसे बड़ा पूंजीपति बन जाऊं, मैं सबसे बड़ा पढ़ा लिखा बन जाऊं, मेरी सबसे बड़ी नौकरी लग जाए, मेरी सबसे बड़ी ये हो जाए। अरे भाई, सबसे बड़े तुम्हारा ही हो जाएगा तो फिर और किसी का क्या होगा। और वहां ऐसा नहीं है जिहादियों में, वहां तो मुल्ला मौलवी जो कहता है वो करते हैं वो लोग, जो ईसाई का पादरी कहता है वो करते हैं वो लोग। तो इसलिए वो लोग सक्सेस हो गए, और तुम लोग इसलिए फेल हो रहे हो कि तुम ही सबसे आगे बनना चाहते हो, चाहे औकात कोई भी ना हो। कई ऐसी लेडीज हैं जो फोन करती हैं, जिनको रोटी नहीं मिलती, मजदूरी करती हैं, और कहती हैं कि गुरुजी हीरो, फला हीरो मेरे बस में कर दो। कभी देखा नहीं, मैं इंस्टाग्राम पर उसको फॉलो करती हूं। कोई कहता है पुरुष मजदूर, फला हीरोइन मेरे बस में कर दो। मैं फेसबुक पर इससे जुड़ा हूं गुरुजी। अब बताओ, मजदूरी करते हो, 500 रुपए 400 रुपए महीना पा रहे हो, मतलब डेली पा रहे हो, महीना नहीं डेली। असम में तो 300 रुपए 250 रुपए भी मजदूरी है कहीं कहीं। और हीरो हीरोइन को बस में करना चाहते हो, पागलो। हीरो हीरोइन तो तुमको अपनी चप्पल भी साफ करने की जगह नहीं देंगे। और क्या करोगे उनको? हम हीरो हीरोइनों को घास नहीं डालता हूं, ये फिर भी भाड़ है, इन्होंने देश को बर्बाद किया, इनको मैं क्या बस में करके क्या करूंगा? मुझे तो हंसी आती है और बहुत दुख भी होता है, दया आती है ऐसे हिंदुओं पे। तो हिंदू ऐसे हो गए, बताइए। वहां ऐसा नहीं है। वहां अगर कोई मुल्ला मौलवी जो कहता है, जो पादरी कहता है, उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी को दान देते हैं, उसी को दक्षिणा देते हैं, उसी को रुपए देते हैं, उसी को शारीरिक श्रम भी देते हैं। अब वो उनके साथ बलात्कार भी कर देता है अगर, तो उसकी बात को दबाते हैं, उसी की बात को उछालते नहीं है। क्यों? सोचते हैं कि मेरे मजहब का है, मेरे रिलीजन का है, कोई हिंदू नहीं है ये। हिंदू अगर होगा तो झूठा भी उछाल देंगे, और वहां पर सच्चा नहीं उछालते हैं, दबाते हैं उस बात को। यहां हिंदुओं में अगर कोई बाबा के रूप में कोई गलती कर दे तो कहेंगे बाबा ऐसे हो गए, बाबा वैसे हो गए। उसकी चड्डी चेक नहीं की, पता नहीं कि वो बाबा हिंदू है कि मुस्लिम है, बस बाबा ऐसे हो गए हिंदू। तो इसलिए तुम्हारा भविष्य ये जो मैंने अभी भविष्यवाणी की है, हिंदुओं जाग सको तो जाग जाओ, नहीं तो भागने का तो अवसर मिलेगा नहीं कहीं, क्योंकि कहीं जगह नहीं है भारत के बाहर भागने की तुम्हारे लिए, ना चाइना, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश। वहां तो पहले से ही मुंबई बैठे हुए हैं, तो तुमको वहां तो क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता, यहीं उससे ज्यादा तो हो जाएगा, वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। वहां पहुंच जाओगे तो वहां भी वही होगा जो यहां हो रहा था उस समय। फिर हिंद महासागर बचा, वहां भागने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि रास्ता लंबा होगा। तो इसलिए अभी जाग जाओ।
और शुक्र की साधना करें। शुक्र की देखिए मैं मंत्र बोल देता हूँ। ओम सुशुक्राय नमः भी है, जो मैंने स्वाति शुक्रवार को बताया, 1 नवंबर को पढ़ रहा है। ओम वस्त्रम मेदि शुक्राय नमः भी है। ओम एंग जंगी ग्रहेश्वराय शुक्राय नमः है। ओम भृगुजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रा प्रचोदयात्, ये भी है। और एक मंत्र यूट्यूब पर पहली बार है, किसी ने अभी तक नहीं दिया, भार्या प्राप्ति का। ओम भार्याम मेदेहि शुक्राय नमः, ये मंत्र भी है। ओम भार्याम मेदेहि शुक्राय नमः या ओम पत्नी मेदेहि शुक्राय नमः, इस तरीके से भी मंत्र है। तो आप दीक्षा लेके साधना कर सकते हो। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, तो कल्याण होता है। तभी गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, दीक्षा लेके साधना करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।